गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या है हाल आप लोग का? ठीक ठाक। तो देखिए आज आप लोग के लिए जो जैसे क्लास आज आप लोग के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाम से सूत्र लिखना। मतलब अगर रासायनिक नाम या केमिकल नेम दिया हुआ रहेगा और उसको हम लोग केमिकल फार्मूला में कैसे बदलेंगे, या केमिकल फार्मूला दिया हुआ रहेगा और उसको हम नाम में कैसे लिखेंगे, तो ये चीज़ आज आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि हम पिछले क्लास में ये बोले थे कि जो लोग 10th से 11th में आते हैं उन लोग का थोड़ा सा ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, या 11th में भी कुछ हद तक स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है कि सर नाम नहीं लिख पाते हैं, सूत्र दिया हुआ रहता है तो। और अगर सूत्र दिया हुआ है तो नाम नहीं लिख पाते, और नाम दिया हुआ है तो सूत्र नहीं लिख पाते हैं, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्योंकि ये केमिस्ट्री का बेस है। अगर इस चीज़ को आप नहीं याद कर पाते हैं, नहीं याद रखते हैं कि सूत्र से नाम कैसे लिखेंगे या क्या लिखाएगा, अगर सूत्र आपके सामने आ गया तो उसको देख करके नाम कैसे हम लोग बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, अगर ये नहीं आता है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है 11th क्लास और 12th क्लास में। क्योंकि होता क्या है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन आता है तो उस स्थिति में आप लोग उसके मतलब डिजिट, जैसे कहने का मतलब अगर यहाँ पे C+O2 एरो का साइन दिया हुआ रहता है, CO2 ऐसा रहे। अब बाय द वे ये तो बहुत आसान सा रिएक्शन है, ये तो सब लोग को याद रहता है, लेकिन इस तरह का अगर कुछ मतलब कि कंपाउंड वाला जो रिएक्शन होता है वो सब आ जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अब इसमें भी बच्चे लोग क्या होते हैं कि रट्टा मारने लगते हैं, C+O2 एरो का साइन CO2 ऐसे याद करने लगते हैं, तो ये कब तक याद रहेगा। तो इसको दूर करने के लिए कि अगर हम एक बार रिएक्शंस देख लें, एक बार समझ लें तो याद रह जाता है हमेशा के लिए। तो उसको आपको नाम से याद रखना पड़ेगा कि अगर सूत्र है, जो फार्मूला दिया हुआ है, तो फार्मूला को हम कैसे नाम में उसका नेम हम लोग कैसे लिखेंगे। तो आज चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए तो थोड़ा सा मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं। समझिए कि आपको यहाँ पे दे दिया गया है NaCl। क्या दिया हुआ है? NaCl। तो देखिए जो भी कंपाउंड होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो भी कंपाउंड होता है उसमें आप लोग का दो भाग होता है। उसमें कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। तो ये आपको पहचानना है कि वो दो भाग कौन है। तो देखिए इसी की बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, आपका एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। मतलब कि एक भाग सोडियम हो गया और एक भाग क्लोरीन हो गया। ये एक भाग हो गया क्लोरीन और एक भाग आपका सोडियम हो गया, है ना। तो यहाँ पे नाम कैसे लिखा जाएगा ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक एग्जाम्पल लिए हैं, इस तरह का हम बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोग को समझाने वाले हैं। उससे आप लोग देख करके समझ सकते हैं कि हम लोग कैसे देखते हैं, मतलब कैसे लिखते हैं। तो देखिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें दो आयन होता है, एक पॉजिटिव आयन होता है और एक निगेटिव आयन होता है। पॉजिटिव आयन को हम लोग कहते हैं कैटायंस। पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं? कैटायंस। और नेगेटिव आयंस को क्या कहते हैं? एनायंस। तो यहाँ पे दो भाग में इसको हम लोग देखेंगे, एक कैटायंस हो जाएगा और एक एनायंस हो जाएगा। तो देखिए कैटायंस, जो सोडियम होता है आप लोग जानते हैं कि वो पॉजिटिव होता है, और जो क्लोरीन होता है वो आपका निगेटिव होता है। मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव आपका कैटायंस हो गया, और मतलब सोडियम जो है वो कैटायंस हो गया, और क्लोरीन जो हो गया वो एनायंस हो गया, है ना। तो यहाँ पे इसी तरह से नाम देखेंगे। तो देखिए आप लोग सामने देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया गया है। ये कैटायंस का लिस्ट हो गया और ये एनायंस का लिस्ट हो गया। हम इसी से नाम लिखते हैं। ये जो सामने दिख रहा है इसी से हम लोग नाम लिखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वहाँ से आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि देखिए हम एट अ टाइम वीडियो में हम इसलिए नहीं बताए हैं आप लोग को कि इसको लिखने में टाइम लगता है, तो वीडियो हो जाता लंबा, और लंबा वीडियो थोड़ा सा ऑड फील होने लगता है। तो इससे बचने के लिए हम पहले ही लिख दिए हैं और आप लोग इसको
और याद कर लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है। अब हर सब लोग के लिए सभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगभग आप लोग जैसे जैसे आप बढ़ते जाइएगा, 10th में अगर हैं तो भी उन लोग के लिए फ़ायदा है, 11th में है तो भी इनसे समझ सकते हैं, 12th में तो है ही। तो आप लोग को 10th में भी कुछ हद तक इससे सहूलियत मिलेगा समझने में, 11th में तो बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगा, 12th में तो कहना ही नहीं है। तो देखिए अब कैसे लिखते हैं नाम। तो देखिए Na प्लस है, देखिए Na प्लस, अब इस लिस्ट में खोजते हैं Na प्लस कहाँ पे है। तो देखिए Na प्लस यहाँ पर है ना। इसका नाम क्या है? सोडियम। इसका नाम क्या है? सोडियम। तो Na के लिए हम लोग क्या लिख देंगे? सोडियम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सोडियम। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है? Na प्लस के लिए सोडियम। उसके बाद आ गया क्लोरीन Cl माइनस। अब क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन जो होता है वो हैलोजन ग्रुप होता है। क्लोरीन जो होता है वो क्या होता है? हैलोजन ग्रुप होता है। तो देखिए जिसको हम लोग X से डिनोट करते हैं, X के जगह पे कौन कौन आ सकता है ध्यान दीजिएगा। फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है और आयोडीन आ सकता है, और सब पर एक एक निगेटिव चार्ज होता है ना। तो देखिए अब यहाँ पे सोडियम, Na के लिए तो सोडियम लिख लिए, और क्लोराइड मतलब कि क्लोरीन के लिए तो हैलोजन के लिए हैलाइड लिखते हैं, उसी तरह से क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे? क्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा इसका नाम। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा इसका NaCl का नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। तो उसी तरह से अगर आगे हम बढ़ते हैं तो और भी कुछ एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा AlOH का होल थ्राइस। तो देखिए ये है फॉर्मूला, है ना, केमिकल फॉर्मूला हो गया ये। अब इससे नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे इसको दो भाग में करेंगे। इसको कितने भाग में करेंगे? दो भाग में करेंगे, एक कैटायंस और एक एनायंस। अब कैटायंस क्या है? तो कौन सा कैटायन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज वाला कौन सा पार्ट्स है? तो देखिएगा ये इधर दो भाग में अगर हम करेंगे तो ये आपका दो भाग हो गया, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया निगेटिव चार्ज। मतलब कि ये हो गया धनायन और ये हो गया ऋणायन। याद रखिएगा कैटायन को हम लोग धनायन कहते हैं और एनायंस को ऋणायन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब इसका नाम लिखना है। तो देखिए Al प्लस, तो Al देखिएगा, Al खोजिए यहाँ पर क्या है? देखिए Al यहाँ पे एल्यूमिनियम है। क्या लिखा हुआ है? एल्यूमिनियम। ध्यान दीजिएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हो गया। अब बात यहाँ पे आता है OH। अभी देखिए इसमें ध्यान ये नहीं देना है हम लोग को अभी फिलहाल कि यहाँ पे क्या लिखाएगा, है ना। एल्यूमिनियम है, Al से एल्यूमिनियम होता है। आप लोग पीरियडिक टेबल में भी देख सकते हैं इसको, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो Al से क्या हो गया? एल्यूमिनियम। और OH से क्या होता है? OH से देखिए इसी लिस्ट में आपको लगभग सब मिल जाएगा। OH हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया? हाइड्रोक्साइड। तो इसका नाम क्या हो गया? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई दिक्कत? देखिए NaCl का हो गया सोडियम क्लोराइड, AlOH3 का मतलब कि AlOH का होल थ्राइस मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से और भी है, जैसे अगर हम बात करें कि AlBr3, एक सूत्र है AlBr3, इसका नाम क्या होगा? तो देखिए इसमें हम बात करेंगे तो देखिए दो भाग में इसको अगर हम करते हैं तो ये दो भाग हो गया। एल्युमिनियम का जान रहे हैं, एल्युमिनियम आपका एनायन होगा, मतलब ये एल्युमिनियम आपका कैटायन होगा। तो कैटायन पर क्या होता है? पॉजिटिव, और एनायन पर क्या होता है? निगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसका कैटायन का। कैटायन का Al का क्या लिखते हैं? एल्युमिनियम। क्या लिखते हैं? एल्युमिनियम लिखते हैं। अब देखो एल्युमिनियम क्या होता है समझना। तो देखो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। अब Br क्या होता है? तो देखिए Br यहाँ पर है, जैसे हैलोजन से हैलाइड लिखाता है उसी से ब्रोमीन से क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड।
ध्यान दीजिएगा इसको, ब्रोमाइड, एल्युमिनियम ब्रोमाइड, क्या हो गया इसका नाम, एल्युमिनियम ब्रोमाइड हो गया, ठीक ना। अब और भी जैसे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है, NH4 का होल ट्वाइस CO3, NH4 का होल ट्वाइस CO3, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। अब इसका नाम लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसमें कौन निगेटिव है कौन पॉजिटिव है, जब सिंगल रहता था आप लोग क्लियर कर लेते थे, तो आप इस लिस्ट में देख लीजिए कि कौन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव है ना, यहां से क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग देखिए सबसे पहले NH4 को खोजिए, इस लिस्ट में कहां पे है, कैटायन में है कि एनायन में है, तो मिलेगा आपको कहां पर, देखिए यहां पर है NH4, NH4 आपका कैटायन है। अब कैटायन में देखिएगा कि आपका NH4 कैटायन है, तो कैटायन में NH4 को लिखते क्या हैं, तो अमोनियम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अमोनियम लिखते हैं, अमोनियम, ठीक है, अमोनियम हो गया। अब CO3 इस लिस्ट में देखिए कहां पर है, एनायन में है कि कैटायन में है, तो CO3 देखिए यहां पर मिल गया CO3, तो इसको क्या लिखते हैं, कार्बोनेट, इसको क्या लिखते हैं, कार्बोनेट, ध्यान दीजिएगा, कार्बोनेट हो गया, तो इसका नाम हो गया अमोनियम कार्बोनेट। इस तरह से आप लोग सूत्र दिया हुआ रहे तो आप लोग नाम इसमें लिख सकते हैं। और भी आप लोग को प्रैक्टिस के लिए कुछ हम दे रहे हैं, जैसे BaCl3, BaCl2 होता है ना, BaCl3 नहीं BaCl2। उसी तरह से अगर हम बात करें तो BaNO3 का होल ट्वाइस, BaNO3 का होल ट्वाइस, है ना, इसका भी नाम आप लोग लिख सकते हैं। अब जैसे इसमें खोज करके लिख लेना है कौन इसमें कैटायन है कौन इसमें एनायन है, वो सब आप लोग सेलेक्ट करके, मतलब इसमें से, इस लिस्ट में से आप लोग देख करके लिख लीजिएगा। मतलब ये कहना ये हमारा है कि जब तक ये लिस्ट याद नहीं होगा, जब तक ये लिस्ट याद नहीं होगा तब तक आपको सूत्र से नाम नहीं लिखने आएगा, है ना। तो इसको आप लोग इस लिस्ट को याद करिए, और जितना भी आप लोग प्रैक्टिस के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं, जैसे आप लोग का 10th क्लास का बुक होगा, जो 10th क्लास के बच्चे हैं, 11th क्लास में जो है उनके पास 11th क्लास का बुक होगा, उससे आप कोई भी एक फार्मूला उठाइए, उसका नाम लिख दीजिए इस लिस्ट से देख करके। उसी तरह से जब आगे बढ़िएगा 12th में, तो 12th के बच्चे भी इसको समझ सकते हैं अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे ये बात अभी हम कर लिए किस चीज़ के लिए, तो ये बात हो गया कि सूत्र से नाम लिखना, अगर फार्मूला दिया हुआ है तो उसका हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, ये हो गया। तो मेरे ख्याल से अब इसका यूज करके, इस लिस्ट का यूज करके, ध्यान दीजिएगा, इस लिस्ट का यूज करके आप लोग सूत्र से नाम लिखना सीख गए होंगे, हमें जहां तक लग रहा है ना। अब बात यहां पे ये उठता है कि सर सूत्र से तो नाम लिखने आ गया, है ना, अब बात यहां पे ये है कि अगर नाम दिया हुआ रहेगा तो सूत्र कैसे लिखेंगे, है ना, नाम दिया हुआ रहेगा तो सूत्र कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए भी देख लेते हैं कि नाम लिखा हुआ रहेगा तो सूत्र कैसे लिखेंगे। चलिए, तो हम एक बात बता देना चाहते हैं कि नाम अगर दिया हुआ है और सूत्र लिखना है तो आप लोग को लिस्ट के साथ साथ देखिएगा सब पे हम उसका वैलेंसी, मतलब कि आयन भी लिख दिए हैं कि कितना है, और वही उसका वैलेंसी है, ध्यान दीजिएगा, वही उसका संयोजकता है, और संयोजकता भी आप लोग को याद रखना पड़ता है नाम से सूत्र लिखने के लिए। ध्यान में आया, देखिए सूत्र से नाम लिखना है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जो यहाँ पे दिया हुआ है लिख देंगे, हाँ, लेकिन अगर नाम दिया हुआ है, मतलब कि अगर नाम दिए, सूत्र से नाम लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाम से सूत्र लिखना है तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इस लिस्ट के साथ साथ। और क्या याद रखना है कि देखिए इस सभी के ऊपर लिखा हुआ है प्लस 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 प्लस, जितना प्लस होगा मतलब कि उसका वो वैलेंसी है। इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि क्रोमियम है तो क्रोमियम का 2 वैलेंसी है, +2 +3,
उसके बाद कोबाल्ट का है, कोबाल्ट का 2 और 3 है। उसी तरह से कॉपर है तो कॉपर का +2 है, मतलब कि 1 और 2 होता है। उसी तरह से आप इधर देखिएगा तो यहाँ पे जितना भी है वो सभी निगेटिव है, यहाँ पे भी सब निगेटिव है। तो जो आएगा जिस तरह से हम लोग बात करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर लेते हैं कैल्शियम नाइट्रेट। एक नाम है कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। देखिए नाम है कैल्शियम नाइट्रेट, अब इसका सूत्र लिखना है। कैल्शियम नाइट्रेट है और इसका सूत्र लिखना है, कैसे लिखाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं कैल्शियम नाइट्रेट का। तो कैल्शियम, कैल्शियम के बारे में सब लोग जान रहे हैं कि कैल्शियम Ca होता है। क्या होता है? Ca। अब नाइट्रेट, नाइट्रेट नहीं याद है सर, नाइट्रेट क्या होता है ना। तो लिस्ट में हर चीज दिया हुआ है, आप लोग कहीं से भी खोज लीजिए, अगर याद कर लिए तो ठीक है। देखिए नाइट्रेट आपका यहाँ पे है, तो नाइट्रेट NO3 होता है। क्या होता है? NO3 होता है ना। अब कैल्शियम पे ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम कहाँ पर है? तो कैल्शियम आपका यहाँ पर है। कैल्शियम पे कितना प्लस है? 2 प्लस है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग को प्लस माइनस से मतलब नहीं है, जो है वो सीधा सीधा लिख देंगे, प्लस और माइनस के साथ नहीं लिखेंगे, जो यहाँ पे उसको लिख देंगे। उसके बाद NO3, NO3 की बात है, मतलब कि नाइट्रेट, नाइट्रेट यहाँ पर है, नाइट्रेट पर 1 माइनस है तो 1 लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा कि इसका जो वैलेंसी है वो किस पर चला जाएगा? NO3 पर चला जाएगा, और इसका वैलेंसी किस पर आ जाएगा? कैल्शियम पर आ जाएगा, मतलब कि इंटरचेंज कर लेता है। वैलेंसी का क्या कर लेता है? इंटरचेंज कर लेता है। अब सूत्र क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो देखिए Ca पर कितना? 1, तो 1 को हम लोग लिखते नहीं हैं, 1 को क्या करते हैं? लिखते नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसको 1 को हम लोग लिखते नहीं है। बच गया कौन? NO3 है। तो NO3 पर देखिए अगर 1 छोड़ करके और भी कुछ रहता है, जैसे अगर यहाँ पे 1 रहता तो हमको ब्रैकेट देने की बात नहीं आती, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पर दे देंगे, हो गया। ये कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए ये हम समझाने के लिए किए हैं, ये हमेशा ये रफली वर्क है, इसको आप लोग करते मत रहिएगा, इसको एक बार समझ लीजिए और इसी में डायरेक्ट आप लोग सूत्र डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम, कैल्शियम आप लोग समझते होंगे Ca, इसका कितना होता है? 2। ऑक्साइड, ऑक्साइड का माइनस में 2 होता है, इसका प्लस में 2, इसका माइनस में 2, तो ये इंटरचेंज कर लेगा। देखिए ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड यहाँ पर, तो इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो अब देखिए दोनों जब सेम सेम आ जाए, जब दोनों सेम सेम आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? कट जाता है, मतलब कि सब 1 1 हो जाता है, मतलब CaO हो जाएगा इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaO हो जाएगा। ध्यान से समझिए इसको, कैल्शियम का भी 2 प्लस में, ऑक्सीजन का भी 2 माइनस में, लेकिन हमें प्लस माइनस लिखना नहीं है, बस उसका वैलेंसी लिख देना है। और अगर सेम सेम रहा तो दोनों कट जाएगा, मतलब कि 1 1 आ जाएगा, और 1 को हम लोग लिखते नहीं हैं, CaO हो जाएगा, है ना। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ आता है, जैसे 2 3 आता है, तो वो हम लिखते हैं। जैसे इसमें हम लोग देखे थे 2 यहाँ पे था तो इंटरचेंज किया तो 2, NO3 पर 2 चला गया, लेकिन ब्रैकेट में करना पड़ा क्योंकि NO3 है ना। उसके बाद हम बात करेंगे सोडियम ऑक्साइड का। किसका बात करेंगे? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, अब बात कर ले सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम का होता है Na और ऑक्साइड का तो अभी देखे O होता है। सोडियम का 1 होता है प्लस, ऑक्सीजन का -2, तो इस पर ये जाएगा और इस पर ये जाएगा, मतलब फॉर्मूला क्या आ जाएगा? Na2O, है ना। ये हो गया सोडियम ऑक्साइड, ये क्या हो गया? सोडियम ऑक्साइड, है ना। ध्यान दीजिए वहां पर सोडियम ऑक्साइड, तो ये चीज हो गया। अब थोड़ा सा इसको हम लोग हम मिटाते हैं, तो आगे और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए तो हम बात करते हैं अब यहाँ पर
हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, किसका बात करेंगे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड खोज लीजिए, कहीं पे मिल जाएगा आपको। पेरोक्साइड O2 होता है, मतलब O2 यहाँ पे ऑलरेडी O2 है, ध्यान दीजिएगा O2 ऑलरेडी है। पेरोक्साइड कहने का मतलब O2, और इसका वैलेंसी कितना 2, निगेटिव होता है 2, है ना। तो देखिए इस पर का वैलेंसी मतलब ऑक्सीजन पेरोक्साइड का वैलेंसी चला जाएगा हाइड्रोजन पे, और हाइड्रोजन का वैलेंसी चला जाएगा पेरोक्साइड पे। तो क्या बन जाएगा ये H2, और O2 तो है ही, H2O2 हो गया, है ना। अब ऐसा नहीं कि दोनों सेम सेम आ गया तो इसको हटा देंगे, है ना, ये अलग चीज है, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है उस फॉर्मूला को लिखेंगे। H2O2 क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। अब थोड़ा सा ये चीज हो गया होगा तो कुछ कंपैरिजन बता देते हैं। जैसे देखिए, अब अगर एक ही एलिमेंट है और उसका वैलेंसी अलग अलग है ना, तब क्या करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक ही एलिमेंट है और उसका वैलेंसी अलग अलग है, जैसे ये वाले लाइन को आप लोग देख लीजिएगा, इसमें जितना भी लिखा हुआ है एलिमेंट एक है लेकिन वैलेंसी अलग अलग है, तो उसको लिखने का दो तरीका होता है। एक तो हम उसके वैलेंसी को साथ में लिखते जाते हैं तो भी हो सकता है ना, नहीं तो याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मतलब कि आयरन का। तो आयरन का देखिए, अगर हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं है समझने में तो आयरन 2 आयरन 3 लिख करके निकल जाएंगे। लेकिन अगर इसका बात ये आता है कि नाम क्या होगा इसका, तो देखिए इसका नाम होता है फेरस। अगर यहाँ पे 2 है, 2 वाला जो होता है कम वाले को याद रखिएगा फेरस लिखते हैं, कम वाले को अस लगाते हैं, कम वाले में क्या लगाते हैं अस, और ज्यादा वाला में क्या लगाते हैं इक, फेरिक, है ना। कम वाले में अस और ज्यादा वाला में इक लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, नाम लिखने के लिए कम वाले में अस और ज्यादा वाले में इक लगाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे कोबाल्ट का अगर लिखते हैं, ये हो गया +2 और ये हो गया +3। उसी तरह से कोबाल्ट के लिए देखेंगे तो कोबाल्ट का भी 2 है, +2 और +3। तो अगर कोबाल्ट का +2 वाला आता है तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे कोबाल्टस लिखते हैं, ठीक ना, COBALTOUS कोबाल्टस। और यहाँ पे कोबाल्टिक है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे कोबाल्टिक। तो ध्यान दीजिएगा, ज्यादा वाला में इक और कम वाला में अस, ठीक ना, ये चीज होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा Fe2O3 और Fe3O4, तो देखिए हम क्या बताएं कम वाले में और ज्यादा वाले में, है ना। तो देखिए जो इंटरचेंज होता है, मतलब कि ये फेरस का जो हो जाएगा, मतलब कि जो आयरन का हो जाएगा, ये हो जाएगा वैलेंसी, और यहाँ पे आयरन का वैलेंसी कौन होगा ये, तो ये हो गया कम और ये हो गया ज्यादा। ये हम बाद में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 और 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 और 4 है ना। तो उसको थोड़ा सा समझने के लिए आपको थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि ये एक कंपाउंड नहीं है, ये 2 कंपाउंड के मिलने से बनता है ना। तो बाद में पता चलेगा कि कौन कौन सा कंपाउंड यहाँ पर होता है। अभी सिर्फ ये मान करके चलिए कि कम और ज्यादा, तो कम और ज्यादा में क्या है, तो देखिए ये कम है और ये ज्यादा है। तो कम वाला में हम क्या बतलाएं कि अस लगाते हैं, और ज्यादा वाला में क्या लगाते हैं इक लगाते हैं। कम वाले में अस लगाते हैं और ज्यादा वाला में इक लगाते हैं। तो चलिए पहले इसका नाम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे नाम क्या है, तो इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट्स ये हो गया ये कैटायन और ये हो गया एनायन। तो हम लोग पहले कैटायन को ही लिखते हैं। तो देखिए कम वाला है ये, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे फेरस लिख देंगे, फेरस और ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड इसका नाम हो गया। उसी तरह से अगर यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ध्यान दीजिएगा Fe3
O4। तो यहाँ पर ये जो, अब अगर बात करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि आयरन है, आयरन का वैलेंसी यहाँ पे 4 है और यहाँ पर कितना है 3 है। तो यहाँ पे 4 ज्यादा हो गया तो इसको क्या लिख देंगे फेरिक, फेरिक ऑक्साइड हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग नाम लिखते हैं, जो अगर 2 दर्शाता है तब। और भी प्रैक्टिस में हम बात करेंगे, जैसे जैसे चैप्टर चलता जाएगा उस तरह से आप लोग का प्रैक्टिस होते जाएगा। लेकिन हमको यहाँ तक जो लग रहा है कि आप लोग को अब नाम से सूत्र और सूत्र से नाम लिखने आ गया होगा, है ना। तो थोड़ा सा अब बात यहाँ पे ये उठता है कि जो वैलेंसी है, जो संयोजकता है, उसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो वो ज्ञात करने के लिए हम अगले क्लास में हम बताएंगे। अभी फिलहाल इतना ही है। ये चीज़ को आप अच्छे से इसको आप लोग समझिएगा और इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ये लिस्ट है, ये लिस्ट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बार बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो लिस्ट एक बार में आ जाएगा। और आप लोग चलिए ले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे तो आप लोग ले चुके होंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, चलिए ठीक है। तो आज क्लास ऑफ करते हैं, चलिए ठीक।